नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। भाजपा के लिए यूसीसी को बताया चुनावी एजेंडा। जल्दबाजी में रीति रिवाज और कानून के साथ होगा खिलवाड़। भारतीय जन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा पर जिम कॉर्बेट की जमीन बेचने का आरोप। कांग्रेस ने की जांच की मांग। जिम कॉर्बेट की जमीन पर बन रहे कॉटेज। और मानसून की दस्तक के बाद से बारिश का दौर जारी। लगातार बरसात के चलते लोगों की बड़ी दुश्वारियां। कई जगहों पर रास्ते ठप। कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यूसीसी पर कहा कि उत्तराखंड में कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिनके अपने अपने रीति रिवाज और नियम कानून हैं। कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भाजपा का चुनावी एजेंडा बताया। महारा का मानना है कि सरकार चुनाव के मद्देनजर जल्दबाजी में ये कदम उठा रही है। यहाँ अगर आप देखें तो हमारा जो जौनसार भाबर है, यहाँ के अपने नियम कानून, पूजा पद्धति, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। विवाह के अलग कानून है, ज़मीन जायदाद के बंटवारे के अलग कानून है। तो एक रिसर्च बेस ड्राफ्ट बनता तो अच्छा लगता, और सबकी संख्या जानकारी में होता, आपकी पत्रकारों की जानकारी में होता, अन्य पार्टियों की जानकारी में पता ही नहीं क्या है बंद लिफाफे में। और एक तरफा वो करने की कोशिश हो रही, केवल और केवल वही जो इनका एक सेट एजेंडा है, नैरेटिव तय करना है, और होना कुछ नहीं है। ये केवल चुनाव को देख के कर रहे हैं और जल्दबाजी में कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला जहां इन दिनों सुर्खियों में है, तो वहीं विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन लोकायुक्त के गठन का मामला पेंडिंग में है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि वो अभी देहरादून लौटी है, लेकिन अगले हफ्ते जब वो विधानसभा पहुंचेगी तो इसको लेकर जानकारी ली जाएगी कि प्रवर समिति में क्या कुछ लोकायुक्त के गठन को लेकर अब तक किया गया है। देखिए, ऐसा है, अभी अपडेट मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। ये सही है कि 17 में ये पटल पे रखा गया था, उसके बाद प्रवर समिति को दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ है, उसमें क्या आगे स्टेप्स होंगे या क्या हुए हैं, उन पर मुझे अभी अगले हफ्ते मैं बैठूंगी। कल तो वैसे जैसे ईद थी तो कल समय नहीं था, मैं जाकर विधानसभा में देखूंगी उसको, और उसके बाद फिर आगे जैसा भी होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद स्कूल खुल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर है, लेकिन सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था में सुधार नहीं किया। कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कई अन्य नियम बनाती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्या व्यवस्था दी जा रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि सीसी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए। समय पर किताबें नहीं मिल रही, तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है और सरकार को बहुत गंभीरता से इसमें काम करने की जरूरत है। हम लुढ़कते हुए 33वें नंबर में पूरे राष्ट्र में इसमें शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, जो अपने आप में सबसे दुखद पहलू है। कांग्रेस ने भारतीय जन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जांच की मांग की है। दरअसल ये मामला जिम कॉर्बेट में चल रहे निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की पोस्ट में उन्होंने एक निजी प्रॉपर्टी कंपनी को खुद की बताते हुए वीडियो शेयर किया, जिसमें जिम कॉर्बेट की जमीन पर 18 कॉटेज का प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात सामने आई। ऐसे में कांग्रेस सरकार से कॉटेज बनाए जाने वाली जमीन के दस्तावेजों की जांच की मांग कर रही है। हमने यहाँ पर बहुत ही संवेदनशील होते हुए सरकार से निवेदन किया है कि जिम कॉर्बेट, बाकी भूमियों से हमारा मतलब नहीं है, जिम कॉर्बेट के अंदर जो 18 कॉटेज बनाए जा रहे हैं इसकी जांच की जाए, क्योंकि ये फ्लोरा, फौना और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। उत्तराखंड को एक सख्त भू कानून की ज़रूरत है, क्योंकि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करते। इसलिए निवेदन ये भी है कि 2018 के बाद जो आपने सीमा हटा दी है बाहरी लोगों के लिए, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर, कृपया करके उस पर प्रतिबंध लगाइए।
इस साल 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में प्रशासन अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है। शनिवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त ने संयुक्त कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। कांवड़ पटरी पर शिव भक्तों के लिए मौजूद व्यवस्थाओं को भी परखा। खामी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। वहीं मौजूदा वक्त में भी शिव भक्तों के देवभूमि पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने घर से 15 तारीख को चला था और 18 को गंगोत्री से जल भरा है और जयपुर जाएंगे, जमरामगढ़ तहसील बिलोत गांव में, वहां जल चढ़ाएंगे। भोले बाबा में कितनी श्रद्धा है? वो तो बाबा पे सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है। दोपहर बाद राजधानी देहरादून में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आया। बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी में कहीं कहीं गर्जन चमक के साथ बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी किया हुआ है। वहीं कुमाऊं के नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। वहीं बरसात के चलते प्रदेश में कई जगहों पर रास्ते ठप पड़े हैं, जिसकी वजह से आवाजाही के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम के चलते लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। गदरपुर में वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के लोगों ने खस्ताहाल सड़क पर प्रदर्शन किया। बता दें कि लोग यहां नाराज हैं। लोगों ने यहां अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए धान की भी रुपाई करी। नाराज लोगों ने बताया कि निर्माण के नाम पर सिर्फ सड़क को खोदा गया है। आलम यह है कि बरसात के दिनों में सड़क जलमग्न है। वाहन चालकों के अलावा राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। लाखों शिकायत के बाद भी प्रशासन ने सड़क को दुरुस्त करना जरूरी नहीं समझा। यहाँ जो निवासी रहते हैं उनकी क्या गलती है? ऐसा क्यों है कि पिछले काफ़ी समय से लोगों की मांग हो रही है कि इसको जो है एक गुणवत्तापूर्ण रिपेयर किया जाए इसको, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही जो है अधिकारी जो है वो इस पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं। पानी की वजह से दुकान में पानी छिटक जाता है, जैसे गाड़ी लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कपड़े रखे हैं आज मजबूरन रखे, क्योंकि सारे लोग रोड से नहीं जाते, पानी में उनकी गाड़ी जाएगी, यहाँ से लोग जाते हैं। तो यहाँ से जाने का मतलब क्या है? बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, इनको चोट लग जाएगी तो कौन देखेगा? कितने दिन से खुदा हुआ है ये? कितने सालों से खुदा हुआ है? ये तो कितना बोलूँ मैं, ये रोड कभी बनी नहीं है, खाली खुदाई हुई है, कभी नहीं बनी है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने शातिर बाइक चोरों के गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की गई 14 मोटरसाइकिल भी बरामद की। सीओ मनोज ठाकुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में बाइक चोरी की सूचना पर कार्रवाई की गई। अभी आरोपियों को जेल भेजा गया है, साथ ही इनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, ये लक्सर कोतवाली में कई दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी बाइक चोरी के संबंध में। इस संबंध में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें कल हमारी पुलिस टीम को ब्रेक थ्रू मिला, जो कि हमारे भीकमपुर चौकी इंचार्ज अरविंद रतूड़ी हैं। इसमें जो है कल बाकरपुर तिराहे से 3 लोग जो हैं चोरी की बाइक के साथ चेकिंग के दौरान पकड़े गए और उनसे जो पूछताछ करी गई उनमें पाया गया कि उन्होंने अन्य जगहों से जो है बाइकें चोरी करी थी और उनकी निशानदेही पे 11 और बाइकें बरामद करी गई, जो कि कुल 14 मोटरसाइकिलें इनके द्वारा बरामद करी गई हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। भाजपा के लिए यूसीसी को बताया चुनावी एजेंडा। जल्दबाजी में रीति रिवाज और कानून के साथ होगा खिलवाड़। भारतीय जन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा पर जिम कॉर्बेट की जमीन बेचने का आरोप। कांग्रेस ने की जांच की मांग। जिम कॉर्बेट की जमीन पर बन रहे कॉटेज। और मानसून की दस्तक के बाद से बारिश का दौर जारी। लगातार बरसात के चलते लोगों की बड़ी दुश्वारियां, कई जगहों पर रास्ते ठप।